कभी कभी हम रात के आखिरी पलों में बस बिस्तर पर लेट जाते हैं, थके हुए शरीर के साथ, मन बोझिल, आंखें नींद से भारी। और फिर हम धीरे से कहते हैं, हे प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, मुझे आशीष देना, आमीन। बस इतना कहकर हम करवट लेते हैं और सो जाते हैं। पर क्या कभी तुमने सोचा, क्या वो छोटी सी आधी नींद में की गई प्रार्थना सच में परमेश्वर तक पहुंचती है? क्योंकि बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि परमेश्वर तो सब जानता है, वो दिल को देखता है, तो कुछ भी कहो वो सुन ही लेगा। पर बाइबल कहती है, हे यहोवा, तूने मुझे जांचा और मुझे जान लिया है। तू मेरे बैठने और उठने को जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। भजन संहिता 139, 1-2। हाँ, परमेश्वर जानता है कि हम थके हैं, टूटे हैं, बोझ से दबे हैं, लेकिन वह यह भी देखता है कि हम उसे कितनी प्राथमिकता देते हैं। एक सच्ची तस्वीर सोचो। एक पिता है जो हर रात अपने बेटे का इंतजार करता है। वो चाहता है कि बेटा थोड़ी देर उससे बात करे, अपने दिन के बारे में बताए, अपनी परेशानियां साझा करे। पर बेटा कमरे में आता है, मोबाइल में देखता है और कहता है, पापा मैं बहुत थक गया हूं, कल बात करेंगे, और फिर सो जाता है। क्या उस पिता का दिल टूटता नहीं? ऐसा ही परमेश्वर के साथ होता है। जब हम बस थके हुए शब्दों से प्रार्थना करते हैं और फिर मुड़कर सो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है संबंध, रस्म नहीं। परमेश्वर हमारी दिनचर्या से ज्यादा हमारे हृदय की भूख देखता है। वो यह नहीं पूछता कि तुम बिस्तर पर हो या घुटनों पर। वो यह देखता है कि क्या तुम्हारा मन मेरे पास है। यीशु ने कहा, सच्चे उपासक पिता की उपासना आत्मा और सत्य से करेंगे। यूहन्ना 4:23। इसका मतलब यह नहीं कि तुम खड़े रहो या बैठो, बल्कि यह कि तुम्हारा मन सो न रहा हो। आज की समस्या थकान वाली प्रार्थना। आज बहुत से मसीही वही गलती कर रहे हैं। दिन भर की भाग दौड़, काम, मोबाइल, सोशल मीडिया के बाद जब रात आती है तो नींद जीत जाती है, आत्मा हार जाती है। हम सोचते हैं, चलो बिस्तर पर लेटकर ही कर लेते हैं प्रार्थना। पर उस पल में हमारा मन परमेश्वर के पास नहीं, बल्कि आधा सपना देख रहा होता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम थके हुए आओ, पर सच्चे दिल से आओ, क्योंकि वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विश्राम मांगते हैं, पर विश्राम के मालिक से बात करने की ताकत नहीं निकालते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, पर हम उसके साथ 2 मिनट भी बिताने में अधीर हो जाते हैं। और फिर जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हम कहते हैं, शायद परमेश्वर सुनता नहीं। पर सच्चाई यह है, शायद हमने सच में कभी उससे बात की ही नहीं। सच्ची प्रार्थना में सामर्थ होती है। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। यह वही प्रार्थना है जो दिल से निकलती है, नींद को हराकर की जाती है, आंसुओं से लिपटी होती है। ऐसी प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। ऐसी प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर बोलता है, मैंने तेरी आवाज सुनी है मेरे प्रिय। एक छोटी कहानी। एक औरत थी जो हर रात प्रार्थना करती थी, लेकिन एक दिन वह इतनी थक गई कि उसने बस लेटकर कहा, प्रभु मैं आज बहुत थकी हूं, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और फिर आंसुओं के साथ सो गई। सुबह उसने सपना देखा, वो परमेश्वर के सामने है और प्रभु कह रहा है, कल रात तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसू मेरे पास पहुंचे। क्योंकि प्रार्थना शब्दों की नहीं, हृदय की भाषा है। पर हृदय तभी बोलता है जब वह सच में परमेश्वर से जुड़ना चाहता है। क्या तुम सच में जुड़े हो? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी रात की प्रार्थना सिर्फ एक आदत है, या वह सच में परमेश्वर से मिलने की तैयारी है? क्योंकि जब तुम बिस्तर पर झूठी शांति में सोते हो तो आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम प्रार्थना कर रहे हो पर कुछ महसूस नहीं होता। वो आग, वो उपस्थिति, वो आंसू, सब खो गया है। यही है आत्मिक मृत्यु की शुरुआत। जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आज तुमसे कह रहा है, जागो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, न कि सिर्फ तेरे शब्द। तुम बिस्तर पर रहो या जमीन पर, अगर तुम टूटे हुए दिल से बोलोगे तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। अब निर्णय लो, आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो बस यह मत कहो, धन्यवाद प्रभु, शुभ रात्रि, बल्कि कहो, प्रभु
मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा तुझसे बात करे, मेरे शब्द छोटे हों पर मेरा हृदय सच्चा हो, क्योंकि परमेश्वर शब्दों की गिनती नहीं करता, वो दिल की गहराई देखता है। अंत का भावनात्मक संदेश, शायद तुम टूटे हुए हो, शायद तुम्हारे पास बहुत ताकत नहीं बची, पर याद रखो, परमेश्वर थके हुए आत्मा को भी गले लगाता है, अगर वह उसके पास सच्चाई से आता है। तो आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सिर्फ आमीन मत कहो, बल्कि कहो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे साथ रह, मेरी आत्मा को जगा। और देखना, तुम्हारी वही प्रार्थना जो बिस्तर पर शुरू हुई थी, वही तुम्हारे जीवन का नया आरंभ बन जाएगी। यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम जानेंगे परमेश्वर बिस्तर पर की गई प्रार्थनाओं को कब स्वीकार करता है और कब नहीं। यह जानना तुम्हारे आत्मिक जीवन की दिशा बदल सकता है। इसका मतलब है, हर 30 से 40 सेकंड में एक भावनात्मक हुक या सवाल होगा। दर्शक को ऐसा लगेगा कि यह संदेश उसी के लिए है, और हर सेक्शन के अंत में एक रुकने की वजह होगी, यानी ऐसा वाक्य जिससे वो सोचे, रुको, आगे क्या होने वाला है। अब शुरू करते हैं। क्या तुम जानते हो, बिस्तर पर की गई हर प्रार्थना गलत नहीं होती, पर हर प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। आज हम वही सच्चाई जानेंगे जिसे शैतान नहीं चाहता कि तुम जानो, क्योंकि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी प्रार्थना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारे आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। 1. बिस्तर पर प्रार्थना। बाइबल का नजरिया। कई लोग कहते हैं, परमेश्वर हर जगह है तो मैं कहीं भी प्रार्थना कर लूं। और हां, ये सच है। भजन संहिता 63:6 में लिखा है, जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे स्मरण करता हूं और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। देखा, दाऊद भी बिस्तर पर परमेश्वर को याद करता था। तो बिस्तर पर प्रार्थना पाप नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम बिस्तर पर क्या सोचते हैं। क्या हम दाऊद की तरह परमेश्वर पर ध्यान करते हैं या मोबाइल गम और थकान पर? यहां फर्क शुरू होता है। 2. सच्ची प्रार्थना में स्थिति नहीं, स्थिति का भाव मायने रखता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि घुटनों पर ही आओ या खड़े होकर ही बोलो। वो कहता है, अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो। यिर्मयाह 29:13। मतलब यह नहीं कि तुम्हारा शरीर कैसा है, बल्कि तुम्हारा मन कहां है। अगर तुम बिस्तर पर लेटे हो पर हृदय जाग रहा है तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन अगर तुम घुटनों पर भी हो और मन कहीं और, तो वह मौन रहता है। अब जरा सोचो, कितनी बार हमने परमेश्वर से बात की, लेकिन हमारा मन किसी और से बात कर रहा था। हम बोल रहे थे, हे प्रभु तू महान है, पर सोच रहे थे कल सुबह क्या पहनना है। क्या ऐसी प्रार्थना सच में ऊपर पहुंच सकती है? रुको, यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। 3. बिस्तर पर 2 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। पहली, जो नींद से पहले की थकी हुई आदत बन चुकी है। दूसरी, जो आंसुओं में से निकली आत्मिक पुकार है। दोनों बिस्तर पर होती हैं, पर पहली रूटीन है, दूसरी रिश्ता। दाऊद की प्रार्थना बिस्तर पर थी, पर उसमें आग थी, प्रेम था, परमेश्वर की प्यास थी। वो कहता है, रात भर मैं तुझे याद करता हूं क्योंकि तू मेरा सहायक रहा है। भजन संहिता 63:6-7। देखो, दाऊद सो नहीं रहा था, वो ध्यान में था। उसका मन परमेश्वर की उपस्थिति में खो गया था। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी रात की प्रार्थना भी ऐसी है, या बस शब्दों की गिनती है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा दिल का तापमान सुनता है। 4. झूठी और सच्ची प्रार्थना का फर्क। यीशु ने मत्ती 6:7 में कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान व्यर्थ दोहराना मत, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से वे सुने जाएंगे। कितना सटीक कहा यीशु ने, क्योंकि आज भी हम वही करते हैं। हम वही शब्द हर दिन दोहराते हैं, बिना आत्मा के, बिना ध्यान के, बस आदत से। ऐसी प्रार्थना खाली खोल की तरह होती है, बाहर चमक, अंदर खालीपन। लेकिन जब कोई व्यक्ति टूटे दिल से बोलता है, हे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तो चाहे वो शब्द फुसफुसाहट हो, स्वर्ग में गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हैं। रुको, क्या तुम जानते हो, कभी कभी चुप रहकर भी प्रार्थना की जा सकती है। हां, जब तुम्हारे आंसू बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। 5.
प्रार्थना का असली मकसद सुनना, सिर्फ बोलना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना मतलब हम बोलते हैं और परमेश्वर सुनता है, लेकिन सच्ची प्रार्थना में हम भी सुनते हैं। जब तुम रात में बिस्तर पर शांत हो जाते हो और मन में बस यीशु नाम बोलते हो, तो आत्मा में एक आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं। यही है सच्ची प्रार्थना का पल, जहां शब्द रुक जाते हैं पर परमेश्वर बोलना शुरू करता है। इसलिए इस संदेश को अभी मत छोड़ो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो गुप्त तरीका जिससे बिस्तर पर की गई तुम्हारी प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत बन सकती है। अच्छा, जब बिस्तर युद्ध भूमि बन जाता है, क्या तुम जानते हो, हर रात जब तुम प्रार्थना करने की सोचते हो तो शैतान उसी पल तुम्हें नींद, आलस और थकान से घेरता है, क्योंकि वो जानता है अगर तुम जाग कर सच में प्रार्थना करोगे तो अगली सुबह तुम आत्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाओगे। इसलिए वह चाहता है कि तुम कहो, अभी नहीं, कल कर लूंगा। पर बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26:41। तो जब भी तुम बिस्तर पर लेटे लेटे सोचो, बस 5 मिनट बाद करूंगा, याद रखना वो सिर्फ नींद नहीं, वो युद्ध है। अगर तुम उस पल उठकर परमेश्वर से बात करते हो तो तुमने शैतान पर विजय पाली। तो अब सवाल है, क्या तुम उस युद्ध को जीतोगे या नींद के आगे हार मान लोगे? रुको, आगे मैं बताऊंगा कैसे छोटी सी तैयारी तुम्हारी प्रार्थना को जगा सकती है। 7, बिस्तर पर जागी हुई आत्मा कैसे रखी जाए। सोने से पहले मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पूरा बंद करो। 2 मिनट आंखें बंद कर कहो, पवित्र आत्मा मुझे अपने पास खींच। फिर चाहे बिस्तर पर ही लेटे रहो, पर मन में सोचो कि तुम परमेश्वर के चरणों में बैठे हो। उसके किए कामों को याद करो। प्रभु, आज भी तूने मुझे संभाला, तूने मुझे गिरने नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे आत्मा बोलने लगती है, शब्द नहीं, भावनाएं बहने लगती हैं। यही वह पल है जब बिस्तर मंदिर बन जाता है। शायद तुमने पहले कभी इस तरह प्रार्थना नहीं की होगी, पर एक बार कर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा कमरा भर गया हो। एक अजीब सी शांति, एक अनजानी उपस्थिति। वो परमेश्वर है, वो वही है जहां तुम लेटे हो। 8, चेतावनी, आदत से बचो। आदत से की गई प्रार्थना धीरे धीरे आत्मा को सुन्न कर देती है। शैतान को डर सच्ची प्रार्थना से नहीं, बल्कि आग में की गई प्रार्थना से है। तो जब तुम बोलो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो उसे महसूस करो। उस पल में सच्चाई भरो, क्योंकि वही तुम्हारा आत्मिक शस्त्र है। 9, जब परमेश्वर बिस्तर से बोलता है, कई बार तुम सोचते हो, मैंने तो बस लेटकर प्रार्थना की थी, पर अचानक कोई शांति, कोई उत्तर, कोई सपना, और तुम जानते हो यह परमेश्वर की आवाज थी, क्योंकि परमेश्वर को जगह नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। वो मूसा से पहाड़ पर बोला, एलियाह से गुफा में, दाऊद से बिस्तर पर, और आज तुमसे भी बोल सकता है। तो आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ, मत सोचो बस जल्दी सो जाऊं, बल्कि सोचो आज मेरी आत्मा अपने निर्माता से बात करेगी। और देखना, वो सन्नाटा जो पहले खाली लगता था अब शांति बन जाएगा। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम प्रार्थना तो करते हो पर कुछ बदलता ही नहीं? तुम बोलते रहते हो, पर लगता है जैसे परमेश्वर चुप है, कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं, बस खामोशी। अगर तुमने यह महसूस किया है तो रुको, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। शायद आज तुम जान पाओगे कि क्यों तुम्हारी प्रार्थना अब असर नहीं कर रही। 1, जब प्रार्थना सिर्फ शब्द बन जाती है, हम सोचते हैं कि अगर हमने बहुत बोल लिया तो परमेश्वर सुन लेगा, पर यीशु ने कहा था, वे बहुत बोलने से यह न समझें कि सुने जाएंगे। मत्ती 6:7। परमेश्वर को तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा दिल चाहिए। कितनी बार तुमने प्रार्थना में वही बातें दोहराई, हे प्रभु धन्यवाद, आशीष दे, रक्षा कर, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। ऐसी प्रार्थना में आत्मा नहीं होती, बस आदत होती है, और आदत से की गई प्रार्थना स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलती। वो दरवाजे तब खुलते हैं जब दिल रोता है, आत्मा पुकारती है, और परमेश्वर कहता है, ये मेरी संतान मुझे पुकार रही है। 2, परमेश्वर चुप क्यों रहता है?
कभी कभी परमेश्वर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो देखना चाहता है क्या तुम सच में उसे खोज रहे हो या बस उत्तर चाह रहे हो। बहुत से लोग परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम चाहिए, न कि संबंध। पर परमेश्वर एक रिश्ता चाहता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं। वो चाहता है कि तुम उससे वैसे बात करो जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा सिर्फ तब बात करे जब उसे कुछ चाहिए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। पर यही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरी नौकरी ठीक कर दे, मेरी बीमारी दूर कर दे। और जैसे ही सब ठीक होता है हम फिर व्यस्त हो जाते हैं। पर जब हम उससे कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं भले ही कुछ न मिले, तब स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। 3, सबसे बड़ा कारण बंद हृदय। बाइबल कहती है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को देखता तो प्रभु मेरी न सुनता। भजन संहिता 66:18। यह बहुत गहरा सत्य है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। घमंड, क्षमा ना करना या पाप। हम बोलते हैं, हे प्रभु सुन, पर परमेश्वर कहता है, पहले अपने दिल को साफ कर फिर मेरे पास आ। क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत है तो वो दीवार बन जाती है जिससे तुम्हारी प्रार्थना लौट जाती है। पर जैसे ही तुम माफ करते हो वो दीवार गिर जाती है और प्रार्थना ऊपर उड़ जाती है। 4, सच्ची प्रार्थना की पहचान। सच्ची प्रार्थना में एक चीज होती है, आग और टूटन। वो प्रार्थना जहां आत्मा कांप उठती है, जहां आंसू अपने आप बहने लगते हैं, जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं, वहीं परमेश्वर उतरता है। याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। प्रभावशाली का मतलब है जो आत्मा में जल रही हो। ऐसी प्रार्थना की आवाज स्वर्ग नहीं रोक सकता। 1, आत्मा से निकली प्रार्थना क्या होती है? बाइबल कहती है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें। पर आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आहें भरता है जो बयान से बाहर हैं। रोमियो 8:26। यह वही पल है जब प्रार्थना शब्दों से आगे बढ़ जाती है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं और आंसू बोलने लगते हैं, जब तुम्हारा दिल कांप उठता है और आत्मा पुकारती है, अब बस तू ही रह जा प्रभु। यहीं से स्वर्ग हिलता है, यहीं से परमेश्वर का हाथ बढ़ता है, क्योंकि आत्मा की प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटती। 2, जब आंसू बन जाते हैं भाषा। कभी कभी तुम बोल नहीं पाते, बस रो पड़ते हो। पर क्या तुम जानते हो, वो आंसू भी शब्द हैं आत्मा की भाषा में। भजन 56:8 में लिखा है, तू मेरे आंसू अपनी बोतल में रख लेता है। इसका मतलब है कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू गिना जाता है, हर टूटन, हर पीड़ा स्वर्ग के रिकॉर्ड में दर्ज होती है। तो अगली बार जब तुम प्रार्थना में रो तो शर्मिंदा मत होना, क्योंकि उस पल तुम्हारे आंसू सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच रहे होते हैं। 3, जब आत्मा जल उठती है। सच्ची प्रार्थना तब शुरू होती है जब आत्मा जलने लगती है, जैसे पिंतेकुस्त के दिन हुआ था और उन सब पर आग के समान जीभें उतर आईं। प्रेरितों के काम 2:3। वो आग केवल उनके सिर पर नहीं, उनके अंदर उतरी थी। वो आग आज भी जीवित है। अगर तुम आज इस आवाज को सुन रहे हो तो परमेश्वर चाहता है कि वही आग तुम्हारे भीतर भी जल उठे, क्योंकि एक जलती हुई आत्मा की प्रार्थना पूरे घर, पूरे नगर, यहां तक कि पूरी पीढ़ी बदल सकती है। 4, जब स्वर्ग और धरती के बीच पुल बनता है। प्रार्थना कोई मांगने की प्रक्रिया नहीं है, यह पुल है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ता है। हर बार जब तुम ईमानदारी से प्रार्थना करते हो तो एक किरण स्वर्ग से निकलकर तुम्हारी आत्मा से जुड़ती है। और यही वो क्षण होता है जब परमेश्वर कहता है, मैं यहां हूं। कभी प्रार्थना करते समय अचानक तुम्हारे शरीर में शांति उतरती है, या ऐसा लगता है कि हवा भी रुक गई? वो परमेश्वर की उपस्थिति है। वो संकेत है कि अब तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग को छू चुकी है। 5, जब तुम्हारी प्रार्थना किसी और का उत्तर बनती है। सुनो, कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हारे लिए नहीं होता, वो किसी और के लिए होता है। तुम सोचते हो, क्यों मैं इतना रो रहा हूं? पर परमेश्वर कहता है,
क्योंकि किसी और की मुक्ति तुम्हारी प्रार्थना से जुड़ी है। जब तुम किसी और के लिए रोते हो तो स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ता है, क्योंकि यही प्रेम की सबसे ऊंची भाषा है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। 6. जब तुम्हारी प्रार्थना वातावरण बदल देती है। कभी तुम कमरे में अकेले होते हो, पर जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना शुरू करते हो तो हवा बदल जाती है। वो सामान्य हवा नहीं, वो आत्मा की लहर होती है। जहां प्रार्थना होती है वहां स्वर्ग उतर आता है। वो स्थान पवित्र भूमि बन जाता है। इसलिए जब तुम बिस्तर पर प्रार्थना करो तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि वही स्थान परमेश्वर का मंदिर बन सकता है। 7. जब स्वर्ग तुम्हारा नाम पुकारता है, बाइबल कहती है, भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। ये यूहन्ना 10:27। जब तुम्हारी आत्मा पुकारती है तो परमेश्वर भी तुम्हारा नाम पुकारता है। वो कहता है, मैंने तेरी आवाज सुनी है मेरे बच्चे। और वही क्षण होता है जब दृश्य संसार में चमत्कार शुरू होते हैं। जो आवाज तुमने आधी रात में उठाकर दी थी वो अब परमेश्वर की कार्य योजना बन चुकी है। 8. जब प्रार्थना से जीवन बदल जाता है, जो लोग सच में प्रार्थना करते हैं उनका चेहरा बदल जाता है। उनके आसपास एक अद्भुत शांति होती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को सुना है। मोसेस जब पहाड़ से उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर से बात की थी। तुम्हारी भी आत्मा ऐसे ही चमक सकती है अगर तुम बस एक बात सीख लो, प्रार्थना करना बंद मत करो। 9. जब परमेश्वर खुद उत्तर बन जाता है। कई बार तुम परमेश्वर से कुछ मांगते हो, पर वो खुद आकर कहता है, मैं ही तेरा उत्तर हूं। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चीजें नहीं देता, वो खुद को देता है। और जब वो खुद तुम्हारे साथ होता है तो बाकी सब बदल जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना तब पूरी होती है जब तुम्हें एहसास होता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 10. जब आत्मा स्थिर हो जाती है, अंत में जब आत्मा शांत हो जाती है और मन कहता है, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो सबसे ऊंचा स्तर है। वो क्षण जब तुम बस महसूस करते हो, मैं और मेरा परमेश्वर, बस हम, वहीं से जीवन बदलता है, वहीं से डर मिटता है, वहीं से विश्वास जन्म लेता है और वहीं से तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग को छू लेती है। अंत, एक आत्मिक पुकार। आज अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। परमेश्वर कह रहा है, तू बहुत कुछ झेल चुका है, अब बस मेरी उपस्थिति में रह, मैं तेरी हर प्रार्थना का उत्तर हूं। अब जब तुम बिस्तर पर प्रार्थना करो तो सिर्फ शब्द मत बोलो, दिल से बोलो, क्योंकि जो दिल से बोलता है उसकी आवाज सीधे स्वर्ग तक जाती है। अब तुम्हारी रातें शांत नहीं रहेंगी, वो स्वर्ग से भरी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग को छू चुकी है। अंतिम संदेश। अगर तुमने यह संदेश अंत तक सुना है तो परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है एक नई यात्रा के लिए, जहां तुम्हारी आवाज धरती नहीं, सीधे स्वर्ग को हिलाएगी।